कम लोग हैं, इसलिए अपना काम नहीं होता है। संख्या कम है अपनी, और उसमें आपने महिलाओं को नहीं लाए, अपनी पत्नियों को नहीं लाए। उनको भी लाना चाहिए था, क्योंकि उसमें पेंशन में उनका भी आधा अधिकार है। लड़ाई में अब जैसे राउत साहब ने पुरुषों का संगठन बनाया है, वैसे हमने भी महिलाओं का बनाया हुआ है। तो इसमें महिलाएं भी इसमें पेंशन में आधा अधिकार है उनका, तो लड़ाई में उन्होंने भी चाहिए हिस्सा लेना चाहिए था। अब आप देखते हैं, हम तो राउत साहब के साथ हर दौरे में रहते हैं, तो आप एक दिन 2-3 घंटे के लिए तो ला सकते हैं ना, ये मीटिंग में ला सकते हो, आप लाना चाहिए। और जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसी प्रकार राउत साहब का कहना है कि तुम मुझे साथ दो मैं तुम्हें पेंशन दिलाऊंगा। और अपने रामलीला मैदान में जो अपना आंदोलन होता है, तो उसमें वैसे अपने पेंशन 70 लाख है, उसमें 70,000 भी नहीं आते, तो सही है, इसलिए अपना काम रुका हुआ है। सरकार बोलती है तुम बोलते 70 लाख लोग हैं, पर इसमें तो 70,000 भी नहीं है, इसलिए अपना काम थोड़ा रुका हुआ है, क्योंकि अपनी संख्या कम पड़ रही है। मुझे मालूम है कि किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलते नहीं बनता, वो ठीक है, पर जो आ सकते हैं वो तो आना चाहिए, इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अपनी लड़ाई अपना पैसा है। अपन ही नहीं लड़ेंगे तो अपने को घर बैठे पैसा कैसे क्या मिलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसमें शामिल होइए, अपना संगठन बढ़ाइए और अपना हक लीजिए। और अभी 30 तारीख को दिल्ली में CWC की मीटिंग है, उसमें राउत साहब जो तय करेंगे उसका अपन आदेश का पालन करेंगे, और अपने संगठन को बढ़ाइए और अपना हक ले लीजिए। मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, 2-3 नारा लगाती हूँ। राउत साहब आगे बढ़ो। सरकार अंधी बहरी है, इतने कम आवाज में नहीं सुनने वाली, कम से कम बाहर तक तो आवाज जाना चाहिए कि बुजुर्ग लोगों का यहाँ पर मीटिंग चल रही है, इसलिए जोर से हो जाए। राउत साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिंह सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाटिल सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डंगवाल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजीव जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महेंद्र जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अलवर टीम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ज्येष्ठ भारत। भाइयों, बहुत दिनों से अपना ये पेंशन की लड़ाई चालू है, बहुत साल हो गए। और अपने बुल्ढाने में जो अपना NSC का हेड क्वार्टर है, वहाँ तो 1922 दिन हो गए क्रमिक अनशन चालू है, लेकिन अभी तक अपना काम हुआ नहीं है। और अनशन चालू है, यानी बरसात हो धूप हो, एक दिन भी रुकावट हुई नहीं है वहाँ। और इतना होने के बाद भी अपना काम हुआ नहीं अभी भी। और अपने जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने 2 बार आश्वासन दिया, लेकिन वो आश्वासन देके अपना वादा भूल गए। उनको याद ही नहीं है कि अपने 2 बार इनको आश्वासन दिया हुआ है, इनका काम होना चाहिए। और अपने जो कामगार मंत्री है, जो अपने यादव जी, वो तो हर महीने में महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं, हर महीने में दौरा किया उन्होंने। और वहाँ पे आने के बाद उनका सत्कार किया गया, उनको निवेदन दिया गया। और हर समय निवेदन देने के बाद वो यही बोलते थे, बस तुम्हारा काम चालू है, बस थोड़े दिन के बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन कब हो जाएगा? और अपने औरंगाबाद के जो संभाजी नगर, वहाँ पे तो उनको घेराव डाला गया, और घेराव डालने के बाद उनको निवेदन दिया गया। और वहाँ की जो महिलाएं, अपने कार्याध्यक्ष कायल, उन्होंने तो उनको सीधा बोला कि काम होने वाला, कब होने वाला है? अगर नहीं होने वाला है तो वैसा बता दो कि नहीं होने वाला है। ऐसा अगर नहीं होता तो बताओ, तो हम आत्मदान करने के लिए आपके कार्यालय के सामने हम 100 महिला लेके आते हैं वहाँ पे। बताओ होगा कि नहीं? अगर नहीं होने वाला तो सीधा बता दो कि भाई होने वाला नहीं है, मैं नहीं कर सकता। हर समय आते और बोल के जाते हो कि बस तुम्हारा काम चालू है, तुम्हारा काम चालू है, लेकिन कब चालू है? नहीं, अब आखिरी दिन हो गया, आचार संहिता लग गई, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना काम किया नहीं। और कब करने वाले हैं? और अब यहाँ पे अब उम्मीदवार होके यहाँ पे खड़े हैं, अब आप ही वहाँ पे उनको जाके बोल सकते हैं कि काम हमारा हुआ नहीं है, तो बताओ हम आपके साथ क्या करें? अगर काम नहीं होने वाला तो बताना नहीं था ना। हर समय आके महाराष्ट्र में आके हर समय आश्वासन दे के जाते थे, और हम सब इसी आशा के साथ रहते थे कि नहीं बा अब अपना काम होने वाला है, लेकिन उन्होंने अपना काम किया नहीं। अब क्या करना है ये तो आप खुद ही सोचिए उनका।
और अगर उन्होंने काम नहीं किया तो क्या अपना काम होने वाला नहीं है? अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपना काम करके दिखाएंगे और अपनी पेंशन अपने को बढ़ा के ही बताएंगे वो। और बस इतना कह के मैं दो अपना शब्द खत्म करती हूँ। बनाम 7 साल, 70 साल बनाम 7 साल। 70 साल से कांग्रेस ने शोषण किया हमारा, अंग्रेजों के जमाने की पेंशन रखी, उस पर नहीं बढ़ाया डीए, या बढ़ाने का नाम नहीं। और जो श्रमिकों के हित का कानून था कि मरने के बाद पूरी पेंशन उसकी मिसेज को मिलेगी, वो भी इन्होंने हटा दिया, लैप्स कर दिया कोरोना में। अब क्या कि आधी पेंशन या 1/3 मिलेगी, जो भी है। मेरा आपसे निवेदन ये है, 70 साल शोषण हमारा कांग्रेस ने किया है और 7 साल से इसने किया है। कैसे किया है? सन 14 में इन्हें 500 बढ़ाए, फिर 15 में 500 बढ़ाए, 1 साल ये सुप्रीम कोर्ट का ले गए, बाकी बचे 10 में से 3 साल या 7 साल। इसलिए ये लड़ाई 7 साल बनाम 70 साल की है। ऐसे ही मैं कांग्रेस को फिर कहता हूँ, कांग्रेस कहती है हमको लाओ। कांग्रेस ने आज तक ये ओपीएस गाते हैं, ईपीएस का नाम नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया है। लिया है तो मुझको एक कमेंट बता दो आप। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि अपन लोग जब तक संगठित नहीं होंगे, ये अपनी सुनवाई करने वाले नहीं है। मैं जो पेंशन का काम करेगा, का काम करेगा,